हेलो एवरीवन। मार्केट गोल्ड का अभी भी आपको पता है कि एशियन सेशन में जो अपसाइड मूव्स आए, एक जो प्रॉपर रेंज बनी थी आपको पता है। 1 घंटे पे आप जाओगे तो ये प्रॉपर रेंज थी कल वाले मार्केट में। और मैंने आपको एक चीज ये भी बोली थी कि 4 घंटे पे ये जो पैरेलल चैनल बन रहा है ना, तो प्राइस अपसाइड मूव देने वाली है। और यहाँ का आपका रेजिस्टेंस होगा, देन यहाँ का सपोर्ट रहेगा। और 1 घंटे पे आपको रेंज भी ब्रेकआउट मिल रही है यहाँ पर। जो प्रॉपर रेंज बनी थी, प्राइस ने नीचे एक ड्रॉप भी दिया था 3,000 तक। एक्सपेक्टेशन यहीं पे थी कि मतलब यहाँ से कहीं से या फिर पीओआई लेवल 85 के आसपास से यहाँ पे है, लेकिन प्राइस ने पहले ही 3,000 के आसपास से, मतलब सॉरी 3100 के आसपास से ऊपर साइड मूव दिए हैं। 4 घंटे पे ये पैरेलल चैनल अभी भी मतलब है ना आपका वर्क कर रहा है, और प्राइस अभी भी मतलब इस चैनल के आसपास ही है। अगर मैं 1 घंटे पे फिब लगा के दिखाऊं ना आपको कि 1 घंटे पे क्या है, तो अपना पहला टारगेट तो वैसे ही रीच हो चुका है। फिब कैसे क्या लगाओगे सर? तो ये यहाँ पर देखो, अगर मैंने 1 घंटे पे फिब लगाई, यहाँ टॉप टू बॉटम, यहाँ से यहाँ लगा दो चाहे यहाँ से यहाँ लगा दो, दोनों सिमिलर ही है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फिब लगाई है, देन अभी अगर मैं बात करूं तो पहला टारगेट मेरा था 3144 वाला, ये रीच हो चुका है। अभी भी अगर प्राइस यहाँ से ऊपर साइड मूव देती है तो नेक्स्ट टारगेट अपने 3162 से लेकर 67 तक के टारगेट रहेंगे अप साइड के लिए। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि सेलिंग के बारे में अभी मत सोचना, सेलिंग में ऐसे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तुम्हें नहीं पता है कि क्या चीज है। बाय भी आप है ना डायरेक्टली मतलब बाय नहीं कर सकते हो कि रनिंग कैंडल में अपन बाय कर लेते हैं। एक रेंज का ब्रेकआउट हो, देन कोई पैटर्न बने, तब अपन इसके बारे में सोच सकते हैं, तब समझ में आएगा। बाकी आपको यहाँ पर बाइक के बारे में भी मतलब है ना डायरेक्टली नहीं सोचना है कि भाई रनिंग कैंडल में मैं बाय उठा लूँ। ये चीज पॉसिबल नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने ट्रेडिंग व्यू पे भी अपडेट डाल दिया है अभी, तो वो भी देख लेना, मैंने नीचे लिंक दे रखा है इसमें। दूसरा, एक चीज समझो कि ये 50 EMA कितना अच्छा डायनेमिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 15 मिनट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बार बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर साइड जा रही है। ठीक है, आप 15 मिनट पे भी एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो रेंज बनी थी, ये वाली, ये रेंज बनी थी, उसके बाद में एक बड़ी सी कैंडल बनती है, देन नीचे साइड मूव देके प्राइस वापस उसी रेंज में मतलब फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अभी मॉर्निंग में ये अपसाइड के मूव है। ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये रेसिप्रोकल टैक्स और मतलब ऑटोमोबाइल टैक्स पे वजह से मतलब ये सब चीजें हो रही है। दूसरा, अभी वॉर की सिचुएशन भी मतलब इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, जैसे चाइना और ताइवान के बीच में भी मतलब है ना आपके चीजें बढ़ रही है। दूसरा, गोल्ड का बढ़ने का रीजन ये है कि सेंट्रल बैंक अभी भी बाय कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स को कम खत्म करना चाहते हैं। जैसे आपको पिछली बार भी पता होगा कि रशिया पे सेंसेशन लगने के बाद में मतलब है ना अमेरिका ने बहुत सारे सेंसेशन लगा दिए, और बाकी सब कंट्रीज भी चाहती है कि मतलब ये चीजें नहीं हो हमारे साथ, कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड रीजन की वजह से। ठीक है, तो अभी प्राइस इस पैरेलल चैनल के अंदर ही है। सर आज का सिनेरियो क्या है और कैसे ट्रेड के बारे में सोचेंगे, तो मैंने एक चीज बोला, बाय के बारे में ही सोचना है। अभी यहाँ पर ना तो कोई बाय मिलेगी ना अगर मॉर्निंग में आपने यहाँ पर ट्रेड ली हो तो। बाकी 4 घंटे पे अगर मैं बताऊं तो अपने इंडिकेटर ने सिर्फ और सिर्फ बाय ही दी है। अपने इंडिकेटर ने सिर्फ और सिर्फ बाय दी है, और एक अभी बाय रनिंग में है, जहां से ये आपका पीओआई लेवल था, यहाँ से वो अभी भी कंटिन्यू ही है, उसको एग्जिट नहीं मिला है। पुराने वाली जो बाय थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से थी। 4 घंटे की बात कर रहे हैं, जो मतलब है ना बड़े ट्रेडर्स होते हैं या फिर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं ना, उनके लिए है। तो उनको अभी भी 4 घंटे पे एग्जिट नहीं मिला है। बाकी अगर आप 1 घंटे पे बात करोगे तो यहाँ से भी मतलब आपके बाय मिली है, जो 3100 के आसपास वाला जो रेंज है वहां से मिली है, और एग्जिट अभी तक मिला नहीं है। एग्जिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल मिलती है तो। ये तो बात हो गई अपने इंडिकेटर की। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि सर अभी का क्या सिनेरियो और अभी क्या चीज कर सकते हैं, तो मैंने तुम्हें पहले ही एक चीज बता दी थी कि आपका पहला टारगेट तो ये था 3144 वाला, ये अचीव हो चुका है। अगर इसके बाद में प्राइस अपसाइड मूव देती है तो 3167 तक, 62 से 67 तक के टारगेट रहेंगे। उससे पहले आपको बाय के बारे में नहीं सोचना है। अब करंट मार्केट में अभी अपन क्या करेंगे, करंट मार्केट में अगर प्राइस नीचे ड्रॉप होती है तो आपको यहाँ पर देखना है कि 50 EMA के आसपास प्राइस कैसे मूव कर रही है। अगर यहाँ से ड्रॉप होती है तो 200 EMA के आसपास से कोई पैटर्न बनता है बाय साइड का, तो अपन यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। सर कैसे क्या मतलब है ना बाय साइड का पैटर्न बनेगा, आप थोड़ा बताओ। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, जैसे देखो यहाँ पर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, तो यहाँ से आप है ना एक ट्रेड उठा सकते थे। बट यहाँ पर ये रेंज वाला मार्केट है, तो मैं प्रेफरेंस वैसे भी कम देता हूँ कि यहाँ पर आप ट्रेड नहीं उठाओ। जब नेक्स्ट टाइम प्राइस वापस ड्रॉप देती है और एक मॉर्निंग स्टार बनाती है, तो यहाँ पर आपका छोटा एसएल रहेगा। रीजन, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते तो आपका एसएल बहुत बड़ा रहता, 19 से लेकर आपका मतलब 11, आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $8 का एसएल है।
लेकिन इस मॉर्निंग स्टार पर अगर अपन ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, तो 15 से लेकर 12 यानी $3 का ही एसएल रहता, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मैं ट्रेड के सेटअप से यहाँ पर बनाऊंगा कि ये मॉर्निंग स्टार पे आपका बाय की एंट्री बने, तो यहाँ पर आपको बाय लेना था। देन यहाँ पर मतलब अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, और एक चीज नोटिस करोगे कि ये मतलब एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 EMA को सपोर्ट लेते हुए ही ऊपर जा रहा है। अभी तक नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है, ये ब्रेक नहीं होता है। जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनती है ना, तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, बड़ी कैंडल हमेशा आपको धोखा देगी। तो ये क्या है, जैसे ही नीचे तरफ ब्रेच हुआ है, तो ये मतलब है ना ब्रेकआउट नहीं था। ठीक है, लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन, जितना तेजी से आया उससे डबल स्पीड से ऊपर गया प्रायर। ठीक है, तो अभी भी मतलब है ना सारे कॉन्फ्लुएंस आपको गोल्ड को सपोर्ट करने में ही लगे हुए हैं कि बाय साइड के मूव्स ही दे। इस बीच में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा गोल्ड के अलावा, कि आपको यूएस ऑयल की बात करूं ना, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं यूएस ऑयल में, आप नोटिस करोगे कि मतलब है ना 31st यानी कल की बात करूं मैं, कल यूएस ऑयल भी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर गया है। आप एक चीज नोटिस करोगे, जो प्राइस इतने दिनों में मतलब मैंने कंसोलिडेट करके डाउन साइड मूव दे रही थी, कल उन्होंने एक बहुत एग्रेसिव मूव दिया है यूएस ऑयल में। इसके पीछे भी रीजन ये है कि रशिया का जो यूएस ऑयल है उस पर भी सेंसेशन लगे हैं कि मतलब है ना, अगर आप इस ट्रेड वॉर को खत्म नहीं करते हो, तो मतलब उनको भी धमकियां मिली है कि मतलब आपको ये चीज नहीं करोगे तो आपको वापस सेंसेशन लगा दिए जाएंगे। तो ये भी आपके यूएस ऑयल के प्राइस के ऊपर मूव करने के कारण हो सकते हैं। अब एक चीज देखो, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनमें एक चीज मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको यूएस ऑयल में कोई अच्छी मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अभी के लिए, तो अभी मार्केट है ना कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आपको इस रेंज का या तो ब्रेकआउट हो, या फिर आपका 50 EMA का सपोर्ट ले, देन वहां पर आपको एंट्री लेनी है 15 मिनट में, यहाँ पर कहीं यहाँ मिल जाए। और उससे भी अगर बेस्ट सेटअप ढूंढना है यूएस ऑयल के लिए, तो एक चीज ध्यान रखना, 200 EMA के पास में जब भी प्राइस आएगी, मैं 200 EMA को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पीओआई लेवल भी है, और मार्केट ने एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी वॉइड बनाई है। मैंने अपनी क्लासेस में बताया है लिक्विडिटी वॉइड कितने अच्छे से मतलब है ना मैग्नेट की तरह काम करती है, कि प्राइस वहां पर वापस आती है। ये न्यूज में भी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस वापस आए, देन पैटर्न बनाए, अपन यहाँ पर बाय के बारे में कुछ सोच सकते हैं। बाकी कल के मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो आपका मतलब यूरो यूएसडी भी आपको समझ में आएगा कि प्राइस मतलब क्या, कितनी एग्रेसिवली ऊपर गई है। ठीक है, सॉरी, ये तो 28 का है। प्राइस मतलब है ना वापस मतलब आने के बाद में कंसोलिडेट ही किया है। और एक चीज मैं और दिखाता हूं आपको, बीटीसी यूएसडी, इसमें यूएस के बोलने के बाद में भी कि मतलब है ना हम गोल्ड को सेल करके क्रिप्टो को एज ए रिजर्व करेंसी के रूप में यूज करेंगे, तो उसके बाद में भी है ना क्रिप्टो इतना नहीं बढ़ रहा है। रीजन, जितनी भी कंट्रीज है ना वो सारा है ना एक एसेट पे डिपेंड रहना चाहती है, और वो एसेट है आपका गोल्ड। ठीक है, आई थिंक सो मैंने सारे गोल्ड के व्यूज क्लियर कर दिए हैं। सेलिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बाइंग को आप रनिंग कैंडल में मत सोचना। दूसरा, बाइंग के लिए एक प्रॉपर सेटअप यही है कि 50 EMA के आसपास, या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया से मतलब आप बाइंग उठा सकते हो, उससे पहले आपके रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा, जैसे एक बड़ी कैंडल होती है तो आपके $8 के एसएल रहते हैं। यहाँ पर आपके ट्रेड के सेटअप बनने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ कि मेरा $3 का ही एसएल रहेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश है, कभी भी रिवर्सल आने के चांसेस है, लेकिन अभी कोई भी कन्फ्लुएंस ऐसे नहीं है कि आपको मतलब सेलिंग या रिवर्सल लाने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि 2 तारीख को जो रेसिप्रोकल टैक्स लगना है, उसकी वजह से प्राइस के सेंटीमेंट मतलब है ना बुलिश ही है अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच।